ये जो टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। ओके, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जाम अगर देते हो तो वहां पे तो आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ऐसे स्कूल में हुआ है कि नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल? सर मिस ने पढ़ाया तो है, मिस सब कवर कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में क्या रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर हमारे पास कोई तीन पॉइंट दिए हुए हैं और वो तीन पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है, तब वैसे सिनेरियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जाहिर सी बात है अगर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उन सबको ज्वाइन करोगे, राइट, तो एक ट्रायंगल बनेगा। आ रहा है पासवर्ड में? जैसे ये ये ए, ये बी और ये सी, इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए इस तरीके से, अगर ज्वाइन किया जाए तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, जहां पर ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3, ऐसा है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर ये तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए बी सी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सभी के वर्टेक्स के अलॉन्ग हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, राइट। तो इसका लेट सपोज करो नाम है पी क्यू आर। ओके, एंड सिंस उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस, राइट, ये हो जाएगा मान लो टी, और ये सी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आएगा एक, राइट, यू। तो यहाँ पे देखो सारे डिस्टेंस तुम लिख सकते हो, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर लिख सकते हो। ओपी कितना आएगा, ओपी डिस्टेंस कितना आएगा, ओपी किसके लिए, यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट से बन रहा है ना ये, बी यस कोऑर्डिनेट क्या सर। x2 कॉमा y2 है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है विच इज x2, ये आएगा ओपी। हाँ। ओ क्यू कितना आएगा, ओ क्यू आएगा x1, एक्स। एंड ओ आर कितना आएगा x3। एक्स। ठीक है, ये मिलेगा, तो यहां से पी क्यू निकाल सकते हो। पी क्यू निकाल सकते हैं क्या, ओ क्यू माइनस ओपी। तो ओ क्यू कितना है यहाँ पे, ओ क्यू है एक्स। x1 माइनस x2। ठीक है, दिस इज पी क्यू। एंड उसी तरीके से क्यू आर निकाल सकते हैं चाहे तो, क्यू आर डिस्टेंस हो जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ओ आर माइनस ओ क्यू, एक्स 3 माइनस x 1। एक्स थ्री माइनस एक्स वन। ठीक है, ये क्यू आर मिलेगा। एंड पी आर भी निकाल सकते हैं फिर, पी आर इज एक्स थ्री माइनस x 2। एक्स टू। ठीक है, तो ये तीन डिस्टेंस निकाला हमने, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ठीक है, तो अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो अच्छा, उससे पहले ये जो बी पी ए क्यू और सी आर, ये डिस्टेंस भी निकाल लो। यहां पर बीपी, बीपी कितना आ जाएगा y2, एंड ए क्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, y ए क्यू हो जाएगा y1, एंड सी आर आ जाएगा y 3। y3। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ, ये देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी पी क्यू, ये क्या एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, क्योंकि ये सारे पैरेलल लाइंस होंगे बीपी और ए क्यू, राइट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच, तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना ए बी पी क्यू। तो इसका एरिया ले सकते हैं,
एरिया ऑफ ए बी पी क्यू और प्लस इसके साथ ये वाला एरिया को ऐड कर सकते हैं ए क्यू आर सी, राइट, ए क्यू आर सी, इस एरिया को ऐड किया और उसमें से हमने ये वाला एरिया घटा दिया, कौन सा वाला, बी सी आर पी, राइट, एरिया ऑफ बी सी आर पी। बात समझ में आ रहा है? मतलब पहले तो इन दोनों ट्रेपेजियम को ऐड किया, ये जो पूरा बड़ा ट्रेपेजियम है ए बी पी क्यू और ए सी आर क्यू, तो इन दोनों को जोड़ने से हमें इस क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूँ, इस पॉलीगॉन का हमें ये एरिया मिलेगा ए बी पी आर सी, है ना। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ रहा है बात समझ में? इन दोनों को जब यस सर। ऐड करोगे तो उस पॉलीगॉन का हमें एरिया मिलेगा और उसमें से हम इस वाला ट्रेपेजियम को घटा रहे हैं बी सी आर पी को, तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बचेगा एबीसी, है ना। हाँ सर। फ्रॉम द फिगर हम लोग कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर एरिया ऑफ ए बी पी क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना एरिया निकालने के लिए। तो यहां पे पैरेलल साइड्स क्या क्या है, बीपी प्लस ए क्यू, राइट, इंटू इंटू पी क्यू, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू जो उनका हाइट होता है, तो हाइट तो ये आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी क्यू, ये आएगा, राइट। लाइक उसी तरीके से एरिया ऑफ ए क्यू आर सी, तो ए क्यू आर सी में क्या आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज ए क्यू प्लस प्लस सी आर। सी आर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू क्यू आर। ओके, लाइकवाइज लास्ट में जो बी सी आर पी बचा उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बी पी प्लस सी आर इंटू पी आर, राइट। सो हाफ इंटू लिख दो, वैल्यूज तो पता है हमें सारे, बस पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है बस, ठीक है। तो y2 प्लस वाई वन इंटू पी क्यू कितना है, x1 माइनस x2, राइट, प्लस हाफ इंटू ए क्यू प्लस सी आर, सो y1 प्लस वाई थ्री इंटू क्यू आर इज x3 माइनस x1, ओके। उसमें फिर माइनस करना है हाफ ऑफ bp प्लस सी आर, सो bp इज y2 प्लस सी आर इज y3 इंटू पी आर इज x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ठीक है। तो ओवरऑल देखो सब में हाफ तो आ ही रहा है तीनों टर्म्स में, तो हाफ को ओवरऑल निकाल लेते हैं बाहर और बाकी अंदर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, y2 x1, राइट, माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2, राइट, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 और माइनस y3 x1, ठीक। और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आगे में माइनस भी लगा हुआ, इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो माइनस में आएगा y2 x3, राइट। और ये देखो ये y2 इंटू x2 है लेकिन माइनस में है यहाँ पे, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बना देगा ओवरऑल, राइट, y2 x2। और फिर यहाँ पे फिर से ये प्लस में y3, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस y3 x3 आ जाएगा, और फिर y3 इंटू माइनस x2 और आगे में माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा y3 x2, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद होगा क्या, ये देखो कि y2 x2 माइनस में और y2 x2 प्लस में कैंसिल, राइट, y1 x1 प्लस में y1 x1 माइनस में ये भी कैंसिल, और y3 x3 प्लस में y3 x3 माइनस में ये भी कैंसिल, ठीक है। बाकी और कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो x1 का कोफिशिएंट क्या क्या है, सॉरी x1 के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या है, y2 है, और x1 किधर है, और x1 के साथ y3 है। तो यहाँ से तुम ऐसा लिख सकते हो x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, ओके, प्लस उसके बाद x2 देखो, x2 के साथ माइनस y1 है यहाँ पे, और x2 के साथ यहाँ पे प्लस y3 है, तो प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस में y1 ऐसा, और प्लस x3 के साथ देखो क्या क्या है, x3 के साथ y1 प्लस में ही है तो y1, और कहाँ गया x3, यह माइनस y2, राइट। आ रहा है बात समझ में, ये बचेगा। यस ठीक है, तो यही आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे तुम अगर पैटर्न देखोगे तो ये एक तरीके का साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, देख रहे हो वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है जस्ट, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक कैसे है देखो, जैसे y2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, देखो y2 माइनस y3 है ना पहले वाले में, तो y2 y3 और y1, तो ये देखो इस तरीके से ऑर्डर चल रहा है, y2 से y3 की तरफ गया, माइनस हो रहा है y2 माइनस y3, तो x1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x1 x2 x3 ये तो ऑर्डर में है। बाकी हमें इसका ये जो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है वो साइक्लिक ऑर्डर में है, देखो y2 माइनस y3, फिर उसके बाद क्या आ रहा है y3 माइनस y1, राइट, देखो दूसरे वाले में इसके साथ x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद तीसरे वाले में क्या आ रहा है y1 माइनस y2, राइट, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x3। आ रहा है बात समझ में, तो तुम्हारा फर्स्ट में यहां से स्टार्ट करना है y2 से, राइट, उसका साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा चलना है। आ रहा है बात समझ में, साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से, मत याद रखने का तरीका है ये ध्यान रखना, ओके। बोलो, बोलो, समझ में आ रहा है। यस सर। तो यस सर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, जहाँ पे यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों वर्टिसेस के, राइट। और ये तुम याद रख सकते हो फॉर जस्ट रिमेम्बरिंग कि ऑर्डर कैसे है ना। एक चीज ऐसा भी देख सकते हो, जैसे y2 माइनस y3 है तो y3 पे खत्म हुआ तो अगला वाला देखो y3 पे ही स्टार्ट हो रहा है, y3, उसके बाद फिर बचा हुआ क्या, y2 तो ले चुके पहले, तो उसके बाद क्या बचेगा y1, और यहाँ पे जो खत्म हो रहा है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे y1 माइनस है, फिर यहाँ पे y1 फिर स्टार्ट हो रहा है, और y3 माइनस y1 लिया था इससे पहले, तो बचेगा क्या y2 बचेगा, तो y1 माइनस y2, ऐसे भी याद रख सकते हो चाहो तो। आ रहा है बात समझ में, बोलो। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन है, राइट। ऐसे तो सिंपल फॉर्मूला था तुम्हारा हाफ बेस इनटू हाइट, या हेरोन्स फार्मूला जो पढ़े होगे वो लगाते हैं हम लोग जनरली, है ना। हेरोन्स फार्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास हाइट वगैरह नहीं दिया हुआ है लेकिन तीनों साइड्स पता है हमें ट्रायंगल के, राइट, और वहां से हाइट निकालने का भी तरीका फिलहाल नहीं पता चल रहा है, तो उस केस में हम लोग हेरोन्स फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं एरिया। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, राइट। और ये एक तीसरा तरीका है तुम्हारा, जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तीन तरीके अभी तुम लोगों ने देखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। और भी तरीका है एरिया निकालने का, लेकिन उसमें भी वही है कि उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन ये स्पेशली है जब तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तब। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तब हम लोग ये आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। आ रहा है बात समझ में। यस। और हमेशा ये भी याद रखना कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, राइट, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट,
या कह सकते हो नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। एरिया हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी कैलकुलेट करने पे अगर हमें नेगेटिव भी आ रहा है ना, तो उसका मॉडुलस लेकर के हम लोग उसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसका मॉडुलस लेकर के हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तुम ऐसा कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को एक और तरीके से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ जो अंदर में लिखा हुआ है वो आप बाकी लिख दो, है ना, क्योंकि जो आएगा अंदर में ही नेगेटिव आने का चांस है ना। डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए हुए हैं, उस बात पे निर्भर करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये नेगेटिव हो सकता है अंदर वाला, तो इसके लिए हमने मॉडुलस लिखा अंदर में, राइट, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव ही वैल्यू दे हमें। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, राइट। इसके बाद एक अगला जो रिजल्ट आता है वो होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, राइट, अगर तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उस सिनेरियो में जो एरिया मिलेगा ट्रायंगल का क्या मिल सकता है, उस सिनेरियो में वो जीरो मिलेगा, राइट, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। सर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। हाँ, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि तीन जो पॉइंट्स हैं वो तो एक ही लाइन पर आ गए, तो वो ट्रायंगल बनने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। या तुम ऐसा भी कह सकते हो, अगर तुम उससे निकालो ट्रायंगल लॉ इनइक्वालिटी से, मतलब डिस्टेंस निकाल करके भी देख सकते हो ए बी बी सी और ए सी का, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थ्री साइड्स, तीसरा साइड आना चाहिए, तो वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज फेल कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है पूरा, मतलब x1 वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू दैट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। यही कंडीशन हो गया इसी का, कोलिनियरिटी का, सिंपल। अगर तीन वर्टिसेस पता है हमें या तीन पॉइंट्स पता है, राइट। बोलो, आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, राइट, इस तरीके से हम लोग निकाल करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तीन कोई पॉइंट ले, राइट, तीन कोई पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज करो 2, -1, ओके, और बी तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, लेट सपोज ए, ये मान लो बी कोई तीसरा पॉइंट है -3, 4, ओके, और सी कोई तीसरा पॉइंट है, लेट सपोज -2, 5, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं एबीसी का, राइट, इसका हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी और सी, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, हाफ इंटू x1, x1 कितना है 2, राइट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है 4 माइनस y3 कितना है 5, ओके, एंड प्लस x2 इंटू, सॉरी x2 क्या है, x2 इज -3 into y3 minus y1, so y3 is 5 and minus y1 is -1, so minus of minus ये प्लस बन जाएगा,
Yes, sir. एंड प्लस x3 कितना है, x3 इज -2 and y1 minus y2, so y1 is -1 and y2 is -4, ऐसा बनेगा राइट। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू दिस इज -1, या सिंपली इसको -2 लिखते हैं, और ये आ जाएगा कितना 6 इंटू 3 -18, और ये आ जाएगा कितना -5 और -2 +10 आएगा, +10. +10 आएगा राइट। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू दिस इज व्हाट -20 और ये +10। तो ये देखो कितना आ रहा है, देखो ये यहाँ पे माइनस आ रहा है -10, ये सर -5 आ रहा है ना, -5 आ रहा है। तो माइनस में तो एरिया पॉसिबल नहीं है, एरिया हमारा माइनस में तो पॉसिबल नहीं है। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉडुलस लेते हैं राइट। इसीलिए हम लोग इसका ओवरऑल तुम कह सकते हो बाहर में ही पहले ही मॉडुलस ले लिया। ओके, आ रहा है बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. लेकिन अगर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वहां पे तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। कोऑर्डिनेट के सिर्फ अगर मतलब विदाउट मॉडुलस अगर देखें तो हमारे पास नेगेटिव एरिया आएगा। ठीक है, इसका एक और पहलू भी है, इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। क्या पर्सपेक्टिव है इसका, कि हमने जो ऑर्डर लिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 का, वो इस तरीके से लिया हुआ है, देखो a b c ऐसा लिया हुआ है ना। बात समझ में आ रहा है? a का हमने x1 y1 माना, b का x2 y2 माना और c का x3 y3 माना। ओके, और इसी चीज को अगर रिवर्स कर दो, रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये तो ये वाला x3 y3 हो जाए और ये वाला x1 y1 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इसी चीज को रिवर्स कर दो, मैंने ए बी सी को, है ना, इस डायरेक्शन में मैंने ऑर्डर लिया है, अब इसी को जस्ट रिवर्स कर दे, मतलब इस डायरेक्शन में अगर ऑर्डर कंसीडर करें x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो देखो क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक बार फिर से अगर निकाल करके देखें तो x1 अभी इसके इस सिनेरियो में क्या है, -2 है राइट, और y2 माइनस y3, तो 4 माइनस y3 इज माइनस यानी +1 हो जाएगा ये। ओके, और प्लस x2 इज -3, एंड उसके बाद क्या आता है y3 माइनस y1, सो y3 इज -1 एंड y1 इज -5। ओके, and after that plus x3, x3 is what here 2 into multiplied with y1 minus y2, so y1 is 5 minus y2 is 4। आ रहा है बात समझ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो विदाउट मॉडुलस निकालना है अभी, देखो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, ये देखो, तो -2 इंटू 5 प्लस -3 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1। ओके, तो ये कितना बनेगा -10, ये देखो कितना आ जाएगा प्लस में, -3 इंटू -6 है तो +18 आएगा और +2 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो -10 + 20 राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, हाफ इंटू 20 - 10 विच इज +10, तो दैट इज 5 राइट, दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे देखो विदाउट मॉडुलस पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे विदाउट मॉडुलस नेगेटिव आ रहा था। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? हाँ सर। डिफरेंस ये है कि तुम किस ऑर्डर से लेते हो, मतलब ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट है तुम किस ऑर्डर से कंसीडर करते हो, वो विदाउट मॉडुलस नेगेटिव या पॉजिटिव देता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर तुमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उस सिनेरियो में एरिया विदाउट मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, एंड अगर तुमने क्लॉकवाइज कंसीडर किया है एरिया राइट कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में, तो विदाउट मॉडुलस एरिया नेगेटिव आएगा। ये मतलब होता है इसका राइट। इस चीज़ों के बारे में जनरली डिस्कस नहीं किया जाता है 10th क्लास में, क्योंकि फिर वहां से काफी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है राइट, ऐसा हो क्यों रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो
उसका जो आंसर है वो तुम्हें हायर क्लास में पता चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज अपने फिंगर को रोटेट करोगे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, तो जो थंब आएगा वो तुम्हारे डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। अगर तुमने ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और राइट हैंड थंब रूल लगा करके हम लोग रोटेट करा रहे हैं, राइट, मतलब थंब को छोड़ करके बाकी जो फिंगर बचे उसको रोटेट कराया, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, राइट। बोलो। यस सर, ये फिजिक्स में है ना? हाँ फिजिक्स में है, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका रिलेशन, थोड़ा सा रिलेशन जो है ना इसका फिजिक्स में आता है, राइट। तो दैट्स वाई ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसको हम लोग जनरली पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं बाई कन्वेंशन, राइट। और उसी तरीके से अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे अपने फिंगर्स को, तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा, राइट, तो वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक रहता है। और इसका जो मतलब है ना, ये डायरेक्शन जो बताता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर, राइट। वेक्टर हमें पता है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है, राइट। लेकिन एरिया वेक्टर कैसे हो गया, वो तो होना नहीं चाहिए जनरली, लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो तुम्हें मतलब हायर क्लास में पता चलेगा क्या हो रहा है। सर ये वेक्टर भी फिजिक्स में आता है ना 11th में? हाँ वो फिजिक्स में यूज आता है, लेकिन इसका प्योरली देखोगे, इसका जो डिस्कवरी हुआ है या इसका जो मतलब थॉट प्रोसेस है ना, वो मैथमेटिकली ही है वेक्टर का। तो मैथ्स में भी वेक्टर पढ़ना है और फिजिक्स में तो पढ़ना रहता ही है, ठीक है। मैथ्स में भी सिलेबस में वेक्टर है हायर क्लासेस में, इसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पे देखो यही डिफरेंस है, ये जनरली 10th क्लास में डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, है ना, कि एबीसी इधर डायरेक्शन से लेना है, इधर से ले रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है। इसका मेन वजह वही है ना, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर रहता है तो थंब का डायरेक्शन नीचे की डाउनवर्ड की तरफ आता है तो नेगेटिव आता है। ये वजह है मेनली। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि मॉडल्स लेकर के अपना काम चलाओ, है ना, मतलब हमें ऐसे भी एरिया पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि मॉडल्स लो, अब चाहे अब तुम डायरेक्शन से फ्री हो गए, है ना, अब तुम चाहे क्लॉकवाइज लो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, ले आएगा तो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव ही मॉडल्स लगाने पर। बात समझ में आ रहा है, तो ये वजह है। तो बुक्स में भी जनरली 10th लेवल पे मॉडल्स लगा करके ही दिया रहता है फॉर्मूला, ठीक है, मॉडल्स लगा करके ही दिया रहता है। बात समझ में आ रहा है। यस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको, राइट। बोलो। ओके अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ए बी वन और माइनस ए वन बी दैट इज इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर ये जो एरिया है, राइट, ये तीनों पॉइंट्स जीरो अगर, आना चाहिए। हाँ यहाँ पे ये अगर ए बी सी कोऑर्डिनेट अगर माने तीनों का, तो इसके हिसाब से ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली अगर कोलिनियर है तो जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो जीरो डायरेक्टली पुट नहीं करना है, हमें तो प्रूफ करना है ना, यहाँ पे कोलिनियर होगा, इस बात को प्रूफ करना है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जीरो लाना है ना, जीरो करना नहीं है, पहले ही जीरो में लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जनरली फॉर्मूला लगाओगे इसमें हाफ इंटू एक्स वन, तो इसका ऑर्डर ऐसे ही पकड़ लो सिंपली, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, राइट,
और ये x3 y3। ओके, तो x1 क्या है यहाँ पे, x1 इज a इंटू y2 माइनस y3, सो y2 इज a b1 और माइनस y3 कितना है, देखो y3 देखो ये पूरा है b माइनस b1 है, तो ये माइनस करोगे तो b हो जाएगा और ये प्लस b1 हो जाएगा, राइट है कि नहीं। प्लस फिर उसके बाद क्या आता है x2, x2 क्या है तुम्हारा a1 इंटू, उसके बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 किया तो y3 माइनस y1 b minus y1 है ना, तो y3 की जगह पे b माइनस b1, राइट, और माइनस y1 के जगह पे b, ये लिखेंगे। ओके, और प्लस फिर x3 करेंगे विच इज a माइनस a1 इंटू, उसके बाद क्या आता है y1 माइनस y2, सो y1 इज b माइनस y2 इज b1, ये राइट। और इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा ये देखो b1 और b1 2b1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a b1, ओके, माइनस a इंटू b, ये मल्टीप्लाई हो गया सिंपली, और प्लस यहाँ पे देखो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a1 b1 माइनस में, राइट, माइनस में a1 b1, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में a इंटू बी, माइनस में a इंटू b1, और माइनस में a1 b, और माइनस माइनस प्लस a1 b1। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या कैंसिल होगा, a1 b1 b1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, a इंटू बी प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और कुछ आ सकता है क्या यहाँ पे, अब बचा क्या 2ab1, और यहाँ पे प्लस माइनस में ab1 है, तो नेट हमारे पास ab1 बचेगा, और क्या बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है माइनस में a1b। अब देखो ये दोनों तो बराबर ही दिया हुआ है, इफ कंडीशन दे रखा है, कोलिनियर तभी होगा ना, मतलब ये दोनों बराबर है तभी ऐसा हो रहा है, तो इस कंडीशन का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू ए बी वन के जगह तुम ए वन बी रख दो, तो ये भी माइनस ए बी वन के साथ मिलकर के जीरो बना देगा, राइट। 0। आ रहा है बात साथ में, जीरो बाई समथिंग इज जीरो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यस सर। ए बी वन जो है, राइट, ए बी वन दैट इज इक्वल टू ए वन बी, इट इज गिवन। ओके, तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी are coming out to be 0, therefore we can say this 3 points are what, collinear. Linear. This is how we can prove, this is how we can prove। बात समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। तो जब भी कोलिनियर के लिए देगा ना, अगर सिंपली वैल्यूज दिए रहते हैं कोऑर्डिनेट्स के, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज रहते नंबर्स में, तो अब तो सिंपली तुम्हारा कैलकुलेट होकर के जीरो आ जाता। और अगर वेरिएबल के टर्म में कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा ना, तो उसके साथ एक कंडीशन भी अटैच होगा फिर, है ना, जैसे यहाँ पे अटैच है देखो कंडीशन, इफ ऐसा अगर है ना, तभी तो कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा, जीरो मिलेगा हमें, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, बोलो। बोलो, ओके, क्लियर है। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो जनरली हमने क्या किया है, 3 फॉर्मूला देखा है ना, 3 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, राइट, जहां पर ए और बी पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, x1 y1 और x2 y2, तो यहां से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी का, है ना, काफी छोटा चैप्टर है ये, राइट।
और इसका तुम कह सकते हो वेटेज भी कम ही होता है, मतलब बोर्ड्स में आएगा लेकिन एक आध दो ही क्वेश्चन आएगा मुश्किल से। ठीक है, तो अब जैसे कि दो दो टॉपिक ही अगर मेंशन्ड है सिलेबस में, तो जाहिर सी बात है एक एक क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं होगा इसका। ओके, तो ये ए बी डिस्टेंस निकल सकता है इस तरीके से, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। ओके, आ रहा है बात समझ में? बोलो। यस सर। और सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2, और उसमें एक कोई एक पॉइंट P ऐसा लाई करता है कि इसका रेशियो दिया हुआ रहता है कि वो पॉइंट P जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, राइट, mx2n में। तब हम लोग उस केस में P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और उसी तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, आ रहा है बात समझ में? फिर यहीं से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बनता है, यहीं से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बनता है, जो कि क्या होता है, x1 plus x2 by 2। हाँ, x1 प्लस एक्स टू बाई टू एंड y1 प्लस वाई टू बाई टू। तो तुम ऐसा देखो, इसका जो पैटर्न है देखने का, वो तुम ऐसा भी देख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट का जस्ट एवरेज लिया है, x कोऑर्डिनेट्स का क्या लिया मैंने, एवरेज लिया, राइट? बोलो। ठीक है, यस सर।